हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ योर स्काई के एपिसोड 7 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। फा और तीरक एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी लाइट आ जाती है और फा के फोन पर कॉल आती है। तीरक फा से कहता है कि तुम्हें पहले कॉल पिक कर लेनी चाहिए। फा कॉल पिक करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है और तीरक अपने दिल पर हाथ रखता है। बाहर आकर फा को कॉल पर पता चलता है कि उसके बार में एक इंसिडेंट हो गया है जिसमें कस्टमर को उनके बार के फूड में एक कीड़ा मिला था और जब मैनेजर ने उन्हें फूड के पूरे पैसे वापस करने की बात करी तो उस कस्टमर ने मना कर दिया और कहा कि वो डायरेक्टली बार के ओनर से बात करना चाहता है, नहीं तो वो उन्हें सू कर देगा। अंदर तीरक फा के आने का वेट कर रहा था और बाहर कस्टमर से फोन पर फा बात करने में बिजी था। फा जब फोन पर बात करते हुए पीछे पलटता है तो तीरक सोने का नाटक करने लगता है। अगली सुबह तीरक अपने आप को फा के ऊपर देखता है जहां वो एम्बैरेस होकर तुरंत फा को गुड मॉर्निंग बोलता है। फा उससे रात के बारे में बात करना चाहता था लेकिन तीरक कैसे भी करके उस बात को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए वो फा को शावर लेने जाने के लिए बोलता है। फा कंफ्यूज सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखता है तो तीरक कहता है कि मैं पहले शावर ले लेता हूँ। अब हमें ब्रेकफास्ट टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियल पावी के लाए हुए फूड की एक बाइट खा लेता है तो पावी उससे बोलता है कि तुमने मेरा फूड क्यों खाया। रियल उसे अपने हाथ से अपनी प्लेट के फूड को खिलाने लगता है लेकिन पावी रियल पर शक करने लगता है और सबसे पूछने लगता है कि कहीं रियल ने खाना फ्लोर पर तो नहीं गिरा दिया था जो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन फाइनली पावी उस फूड को खा ही लेता है। इसके बाद जब फा और तीरक ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं तो तीरक उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है जो हर कोई नोटिस करता है, लेकिन तीरक किसी से कुछ ना बोलकर सिर्फ ब्रेकफास्ट खाने में बिजी रहता है। बेब डॉम से कहती है कि आज ये दोनों एक दूसरे से इतना दूर होकर क्यों बैठे हैं, जहाँ वो तीरक से पूछती है कि क्या कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आई, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। ट्रिप से वापस आने के बाद बार में फा मैनेजर से उनके बार के लिए एक फूड क्वालिटी चेकर को हायर करने के लिए बोलता है। वो आगे बोलता है कि सू होने वाली प्रॉब्लम से मैं खुद डील कर लूंगा। रियल भी फा के साथ वहीं पर बैठा था। रियल फा से पूछता है कि क्या वो सच में हमें सू करने वाले हैं। फा कहता है कि मैंने तो यही सुना है लेकिन अभी तक मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए हैं और ये इंसिडेंट्स हमारे बार में अक्सर हो रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। रियल कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है और ये बोलकर वो नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ तीरक अपने रूम में टैब में एक मांगा रीड कर रहा था जहाँ उसे अपने और फा के बीच हुई किस याद आने लगती है। तभी उसके फोन पर फा की कॉल आती है। तीरक फा की कॉल को पिक नहीं करता तो फा उसे मैसेज करता है कि क्या तुम सो गए हो। तीरक मैसेज रीड करके कुछ रिप्लाई करता कि तभी उसके रूम में बेब आती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है। तीरक बेब से पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम डॉम से प्यार करती हो। ये सुनकर बेब कहती है कि पहले मैं श्योर नहीं थी लेकिन काफी सोचने के बाद ये मुझे सिंपल लगा क्योंकि वो मुझे आसानी से हंसी दिला सकता है, यानी कि मैं उसकी वजह से स्माइल करती हूँ और जब मैं स्ट्रेस में रहती हूँ तब वो मेरे साथ रहता है और इसी तरह से उसने मुझे मेरा एक बेटर वर्जन बनने में मेरी मदद करी। तीरक भी रियलाइज करता है कि फा भी उसके लिए ये सारी चीजें करता है और फा की वजह से वो अपना एक बेटर वर्जन बन पाया है। बेब तीरक से कहती है कि वैसे तुम ये फा की वजह से पूछ रहे हो, राइट। तीरक बोलता है लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो बेब कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो। तीरक कहता है कि मैं नहीं जानता कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ तो बेब कहती है कि ये इतना कठिन नहीं होता जितना हमें लगता है, तुम जो भी फील कर रहे हो बस बोल दो। कभी कभी हम चीजों के लिए चिंता करने लगते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तीरक तुरंत बेब से पूछता है कि क्या मैं अभी फा से मिलने जा सकता हूँ। अगले सीन में हम एक लड़के को फा के बार में देखते हैं।
वहाँ दूसरी टेबल पर कुछ ट्रांस वीमेन बैठकर ड्रिंक करते हुए यहाँ बैठे हुए हैंडसम लड़कों की तारीफ कर रही थी। तो वो लड़का जोर से चिल्लाकर वेटर को बुलाने लगता है, जहाँ वो एक ट्रांस वुमेन के ऊपर गिरने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि मैं थोड़ा ड्रंक हूँ। पहले तो वो लेडी उससे कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो लड़का 2-3 बार ऐसा करता है तो उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के पर जोर से चिल्लाती है। वो लड़का उस लेडी को ट्रांस बोलता है तो वो लेडी गुस्से में कहती है कि क्या इस बार में बाहर ये साइन लगा हुआ है कि यहाँ सिर्फ मैन ही आ सकते हैं। मैं बेशक एक ट्रांस हूँ, लेकिन मैं अपना बिल पे करती हूँ। वो लड़का उस पर अटैक करता है तो वो भी कहाँ कम थी, वो उस लड़के को बहुत ज्यादा मारती है। मैनेजर वहाँ आकर उस लेडी और उस लड़के को बार से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़का बिना हंगामा मचाए हुए वहाँ से कहाँ ही जाने वाला था। वो मैनेजर से कहता है कि मुझे इस बार के ओनर से बात करनी है। रियल वहाँ आकर कहता है कि मैं इस बार का ओनर हूँ, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। वो लड़का कहता है कि तुम कैसे इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, किस स्टूपिड ट्रांस ने मेरी इंसल्ट करी है। वो लेडी कहती है मैं ट्रांस हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुम्हारी इस बात पर कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन तुमने मुझे स्टूपिड कहा। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की तरह ब्रेनलेस लगती हूँ। इसके बाद वो उस लड़के को दोबारा से जोर का पंच मारती है। रियल उन दोनों को शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम दोनों अपना ये मैटर मेरे ऑफिस में सेटल कर लो, लेकिन वो लड़का कहता है कि ये मुझे यहीं पर सबके सामने वो करेगी। ये सुनकर वो लेडी उसे एक किक मारती है और वहाँ दोबारा से फाइट कंटिन्यू हो जाती है। मैनेजर फा को बताता है कि बार में फाइट हो गई है। फाइट बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि तभी फा वहाँ आकर उन सबको फाइट बंद करने को बोलता है। तीरक फा को कॉल कर रहा था, लेकिन फा का फोन अंदर रूम में ही था और इसी वजह से वो तीरक को कॉल पिक नहीं कर पाता। फा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों पार्टी से कहता है कि सॉरी, आपका हमारे बार के साथ इतना नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा और अगर आप हमारे स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हमें भी यही करना होगा, इसलिए आप सब अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और आपने बार में जो भी डैमेज किया है उसके लिए पे करके ही जाना। वो लड़का फा से बोलता है कि मैं कुछ भी पे नहीं करूँगा और सबको ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे स्टाफ ने मुझे कैसे ट्रीट किया है। फा मैनेजर से कहता है कि सब कुछ सेटल करो और डैमेजेस का बिल दोनों कस्टमर्स को भेज देना। चॉइस इनकी है कि ये पैसे पे करना चाहते हैं या फिर जेल जाना। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा ये सब देख रहा था। फा रियल से बोलता है कि अब इतना सब कुछ हो गया है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। रियल बोलता है किस बात को लेकर। तब तक वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आकर फा को टीज करके कहता है कि मैंने बहुत तेज तेज आवाजें बाहर तक सुनी। पावी उसे बोलता है कि इंडोर एरिया क्लोज हो गया है, इसलिए सिर्फ आउटडोर एरिया ही अवेलेबल है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो तुम सबके लिए वरीड हूँ क्योंकि तुम सबके सब इस स्ट्रेस में लग रहे हो। रियल ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा करा धरा है, राइट। वो हंसकर कहता है कि ऐसे ही मुझे एक्यूज मत करो, मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ। तुम्हें अपने पैसे बचाकर इस प्लेस की टेक केयर करनी चाहिए। रियल तो उसे पंच मारने वाला था, लेकिन फाउ से रोककर कहता है कि उसने तुम पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाया है। और अब ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ फा उन दोनों पर्सन से मिलता है जिन्होंने बार में इससे पहले हंगामा किया था। फा उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसने हायर किया था। ब्लू टी शर्ट वाला आदमी कहता है कि तुम गलत हो, हमें किसी ने भी हायर नहीं किया था। फा कहता है कि अगर तुमने हमारी कंडीशंस नहीं मानी तो हमें सब कुछ पुलिस स्टेशन में सेटल करना होगा। प्रेजेंट में वो से कहता है कि मैंने पुलिस को इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने स्मार्ट हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो फा पर अटैक करता है, लेकिन फा साइड हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी तीरक वहाँ आकर उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो उसे पुश कर देता है, जिसकी वजह से तीरक फ्लोर पर गिर जाता है। वो तीरक को चेक करने जाता है, लेकिन अब फा को गुस्सा आ गया था। वो ओ को बहुत ज्यादा मारता है। तीरक फा के इस रूप को देखकर डर जाता है। वो जोर से फा का नाम चिल्लाता है। तब
तब जाकर फा शांत होता है। ओ का इतनी मार खाकर भी पेट नहीं भरा था, लेकिन फा अब नहीं लड़ना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। इसके बाद तीरक फा के हाथ पर पट्टी बांध देता है, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप था। थोड़ी देर बाद वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ। फा कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन तीरक कहता है कोई बात नहीं। अगले सीन में ओ की मॉम के पास उन्हें जो भी फा के बारे में कांड किया था उसकी वीडियो पहुंच चुकी थी। ये देखकर वो ओ को जोर का थप्पड़ मारकर कहती हैं, ये सब रायता तुमने फैलाया है, और क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरी रेपुटेशन कितनी खराब कर दी। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मत करना और उस फा और तीरक से दूर रहना, लेकिन वो यहाँ भी झूठ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी मॉम सब जानती थी। वो बोलती हैं ये सिर्फ मेरी रेपुटेशन की बात नहीं है, इस वजह से हम दोनों को कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। मुझे और एम्बैरेस मत करो। ओ सैड होकर अपनी मॉम से बोलता है कि आपने कभी अपनी इमेज के अलावा कुछ भी सोचा है? मैं इतना हर्ट और वुंडेड हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे इस बारे में नहीं पूछा। ठीक है, ये मेरी गलती थी। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप भी मुझसे प्यार करती हो, और मैं ऐसा आपकी वजह से ही बना हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अगले सीन में वो अपनी मॉम की कई बातों को याद करके बहुत दुखी होकर रोड क्रॉस कर रहा था। इस चक्कर में वो एक कार से टकराने वाला था, लेकिन तीरक पीछे से आकर उसे बचा लेता है। वो तो उसे देखकर बहुत खुश था। वो तीरक से बोलता है कि कल रात के लिए सॉरी। तीरक कहता है मैं तुम पर मैड नहीं हूँ, और अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। थैंक यू कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन प्लीज अब से तुम मेरे साथ मैस करना बंद कर दो। ये सुनकर वो तीरक से कहता है कि तुम फा से इतना प्यार क्यों करते हो, उसके मैनर्स भी अच्छे नहीं हैं। उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, और कल रात तो वो मुझे जान से ही मारने वाला था। यहाँ पर फाइनली तीरक को रियलाइज होता है कि वो फा से प्यार करता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास उससे हेट करने के भी कोई रीजंस नहीं है। फा जैसा भी है मुझे वैसा ही पसंद है, और अब मुझे पता चल गया कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इस फैसले के लिए माफ कर देना। इसके बाद वो ओ को मेडिसिन दे देता है। ओ उससे पूछता है कि इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तीरक बोलता है हाँ, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। ये सुनकर ओ रोड क्रॉस करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो तीरक को रोड के दूसरी तरफ से देखकर पास्ट के एक सीन को याद करता है, जब तीरक ने पहले भी ओ की जान इसी तरह से बचाई थी। तब से ही ओ को तीरक बहुत पसंद आ गया था, इसी वजह से वो उसे लाइक करता था। इसके बाद हम ओ को एक जगह बैठकर रोते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़का उसके पास आकर उसे अपना हैंकी देकर कहता है कि किसी ने मुझसे कहा है कि इस तरह से अकेले बैठकर नहीं रोते हैं, इसलिए तुम मुझसे अपना दुख शेयर कर सकते हो। वो तो बहुत ज्यादा वहीं पर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज में ली तीरक से बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ओ से डायरेक्टली कन्फ्रंट कर दिया। जॉय भी तीरक से बहुत खुश होती है। तो टाइप बोलता है तीरक, तुम फा की वजह से इतना बदल गए हो। तीरक तो अब भी बहुत सैड था। ली उससे कहता है कि अब क्या हुआ। तो तीरक उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुमसे कुछ कंसल्ट भी करना चाहता हूँ। जॉय उसे टीज करके कहती है कि क्या तुम वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स के बारे में हमसे बात करना चाहते हो। लेकिन तीरक यहाँ पर जॉय और टाइप से बोलता है कि पहले मैं और फा एक दूसरे को डेट करने की एक्टिंग कर रहे थे। टाइप और जॉय को तो ये सुनकर झटका लगता है, और जब उन्हें पता चलता है कि ली भी ये सब जानता था, तो जॉय ली से पूछती है कि तुमने हम दोनों को ये बात क्यों नहीं बताई। ली कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। जॉय गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, तो तीरक उसे रोकता है। ली जॉय से बोलता है देखो तीरक बस रोने ही वाला है, तुम तो जानती ही हो कि वो कैसा है, और उसके ये सब करने के अपने कुछ रीजंस थे। तीरक जॉय को सॉरी बोलता है। तो टाइप तीरक से बोलता है लेकिन अब तुम हमें ये बात क्यों बता रहे हो। तीरक कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जॉय कहती है कि अब तुमने उसे सब कुछ सेटल कर लिया है, और अब फा और तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो अब तुम हमसे क्या बात
मत करना चाहते हो। तीरक कुछ नहीं बोलता तो ली कहता ये मत बोलना कि तुम्हारे दिल में मेरे भाई के लिए अब सच में फीलिंग्स आ गई हैं। जॉय तो एक्साइटेड होकर चेयर पर बैठ जाती है और तीरक अपना फेस छुपाकर हाँ बोलता है। टाइप तीरक से कहता है तुम्हें जॉय और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ली तीरक से बोलता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मेरे भाई को बता दो। तीरक कहता है जब भी मैं फा के फेस को देखता हूँ कुछ भी नहीं बोल पाता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। टाइप कहता है क्या तुम्हें रिजेक्शन का डर है। तीरक ये सोचकर परेशान होने लगता है कि अगर फा के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं हुई तब क्या होगा। इधर फा अपने घर में तीरक के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जहाँ वो फा से बोलती हैं कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए तुम फ्लाइट लेकर जल्दी से हांगकांग आ जाओ और अपने भाई ली को भी ले आओ। फा तुरंत ली को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ली अपने दोस्तों से कहता है मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे अर्जेंट फ्लाइट लेकर फा के साथ हांगकांग जाना है और तुम ये बात प्रोफेसर को बता देना। तीरक भी ली के पीछे एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर वो दोनों चेक इन कर रहे थे। तीरक ली को कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद तीरक को ली का कॉल आता है जहाँ तीरक उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो ली कहता है कि मैं गेट पर पहुँचने वाला हूँ, क्या तुम्हें कोई काम है। तीरक उसे कुछ नहीं बताता और फोन कट कर देता है। उसे जॉय का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि सब कुछ कैसा रहा। तीरक बोलता है मैं बहुत लेट हो गया था, इसलिए तुम ये बात ली को मत बताना। हांगकांग में फा के डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं तुमने हमारे बच्चों को इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फा बोलता है कोई बात नहीं, हम भी आपके लिए वरीड थे इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। उसके डैड बोलते हैं ये तो छोटी मोटी चोट है, मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो ली कहता है जब फा ने मुझे कॉल किया तब मैं यूनिवर्सिटी में ही था और मैं बहुत शॉक हो गया था। उसके डैड बोलते हैं इसका मतलब तुमने क्लास मिस कर दी। ली स्माइल करके कहता है हाँ, लेकिन मेरे दोस्त वहाँ पर हैं। फा के डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि होटल में एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और वो हमारी कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं और वो मुझसे मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मैं अपने काम को ड्रॉप नहीं करूँगा। ये सुनकर फा कहता है कोई बात नहीं, ये मैं और ली संभाल लेंगे। तो उसके डैड स्माइल करके कहते हैं ठीक है, मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। अगली सुबह फा और ली अपनी मॉम के साथ मीटिंग में होते हैं जहां दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उनके वहां से जाने के बाद फा और ली की मॉम उनकी तारीफ करने लगती है। तो ली कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ फा ही कर रहा था और मेरा भाई बेस्ट है। दूसरी तरफ तीरक बहुत ज्यादा परेशान होकर टहल रहा था जहाँ वो ग्रुप में मैसेज करके ली से पूछता है तुम कैसे हो। टाइप और जॉय भी मैसेज करते हैं तो ली रिप्लाई करता है मेरे डैड ठीक हैं। तीरक लिखता है फा कैसा है। फा कुछ करने में बिजी था तो ली फा से पूछता है तुम क्या कर रहे हो जो तुम इतना स्ट्रेस में हो। फा कहता है कुछ दिन बाद हमें क्लाइंट के लिए पार्टी होस्ट करनी है और उसे मुझे मैनेज करना है। ली कहता है क्या तब तक डैड रिकवर हो जाएंगे। फा कहता है मुझे लगता है हाँ, लेकिन तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। ली कहता है मुझे लगा कि तुम तीरक की वजह से स्ट्रेस में हो। फा बोलता है हाँ, मैं उसकी वजह से भी स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे लाइक और मुझसे प्यार नहीं करेगा। ली बोलता है अब ये मत बोलना कि तुम भी उसे लाइक करते हो। ये सुनकर फा को अजीब लगता है तो ली बात पलटकर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फा कहता है क्योंकि उसने बार में मुझे ओको मारते हुए देख लिया और शायद अब वो मुझसे डरने लगा है। इधर तीरक बहुत परेशान था क्योंकि ली ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। ये बात उसकी मॉम नोटिस कर लेती है। वो तीरक से पूछती है क्या तुम किसी बात को लेकर वरीड हो। उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम अब पहले वाले तीरक नहीं लग रहे हो, देखो तुम्हारे चीक्स भी गायब हो गए हैं। उसकी मॉम बोलती है चाहे तुम किसी बात को लेकर कितना भी परेशान हो लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर तुम हमसे किसी बात के बारे में बात करना चाहते हो तो हम यहीं पर हैं। इधर हांगकांग में पार्टी चल रही थी जहाँ फा के डैड सबसे अपने बेटों की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ ली और फा की एंट्री होती है जो बहुत हैंडसम लग रहे थे। जहाँ फा सबसे कहता ये प्रोजेक्ट मेरे डैड और हमारी टीम की
हेल्प से सक्सेसफुल हो पाया है, इसलिए आप पार्टी एंजॉय करिए। पार्टी ओवर होने के बाद वो सब घर आ जाते हैं, जहाँ फा की मॉम उसकी तारीफ करके कहती हैं जो छोटा बच्चा अपने डैड के ऑफिस में खेलने जाता था, आज वो अपने डैड की मदद कर रहा है, हमें तुम पर प्राउड है। वो ली की भी तारीफ करती हैं। उनके डैड उनसे कहते हैं कि अब मेरी चिंता दूर हो गई है, अब मैं ये सब फा को दे सकता हूँ जो योर स्काई का ओनर है, और साथ में ली को भी। फा की मॉम उससे पूछती हैं कि अभी बार का इंचार्ज कौन है, तो फा बोलता है कि अभी के लिए रियल सब कुछ देख रहा है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि तब तो हमें तुम्हारे फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी जब हम थाईलैंड ट्रिप पर आएंगे। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? फा कहता है कि अभी तो मैं कोई फाइनेंशियल इशू फेस नहीं कर रहा हूँ। तो ली कहता है लेकिन फा की लव स्टोरी का तो कुछ अलग ही चल रहा है। फा के डैड खुश होकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस पर्सन से प्यार हो गया है और तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। फा शाय फील करके कहता है मेरा एक जूनियर पर क्रश है, उसका नाम तीरक है। फा की मॉम उसे टीज करके कहती है ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो फा तीरक के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके कहता है मैं चाहता हूँ कि वो हर दिन खुश रहे, क्योंकि उसने मेरी इस बात को भूलने में मदद करी है कि मुझे किसी से प्यार करने में डर लगता है। वो मेरी लाइफ में सनशाइन की एक किरण है। फा के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। फा कहता है अभी मैंने उससे ऑफिशियली ये सब नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे लाइक नहीं करेगा। मैं अपनी बैड साइड को फिक्स करके परफेक्ट बनना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि और वो दिन कब आने वाला है, अगर तुमने रिस्क नहीं लिया तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा और एंड में तुम्हें सिर्फ रिग्रेट होगा। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लव डिजर्व करते हैं। ली बोलता है तुम्हें ये बात पहले तीरक को बता देनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए वरीड होकर मरने की हालत में आ चुका है। फा की मॉम बोलती है मैं तो उस पर्सन से मिलना चाहती हूँ। फा कहता है कि अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं जानता हूँ कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। वो सब बहुत खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।